प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। आज हम दोस्तों हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपके एग्जाम हिंदी से दोस्तों आपके 30 नंबर का मैटर आएगा। मतलब दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए हिंदी है वह बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। अपन देखते हैं हिंदी से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, इन प्रश्नों को याद कर लो और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। फटाफट कमेंट करेंगे। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा वो आपको बताना है। विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत। शब्द विचित्र, विचित्र का क्या पूछा आपसे, पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, विलक्षण। ठीक है ना, विचित्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, विलक्षण होता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, एक बार सभी साथी क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो है ना। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए, बताओ भाई कपड़े का पर्यायवाची क्या होता है, चलन, वसन, गगन या जंगल। फटाफट कमेंट कर देंगे। तो कपड़े का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों आपका, वो होता है वसन। वसन क्या है दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लोक शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा। लोक का विलोम क्या होगा, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। द्विलोक, अलोक, विलोक या परलोक। फटाफट कमेंट करो चलो दोस्तों। तो लोक का विलोम क्या होता है, परलोक होता है। ठीक है ना, लोक का विलोम क्या होगा, परलोक हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आवर्त शब्द का विलोम क्या होगा। आवर्त शब्द का विलोम है वो क्या होगा। ठीक है ना, विमोचित, आचित्र, परिचित्र या दोस्तों अनावर्त। आवर्त का विलोम है वो क्या होगा, फटाफट कमेंट करेंगे। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, आवर्त का विलोम या उल्टा क्या होता है, अनावर्त होता है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक और आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर दोस्तों आपको चतुर्थ श्रेणी की है संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, वो भी निःशुल्क। तो फटाफट क्या करें सभी साथी दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेवे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कौन सा शब्द एक शब्द का विलोम है। एक का विलोम क्या होगा दोस्तों, भौतिक, सांसारिक, परलौकिक या अलौकिक। फटाफट कमेंट करेंगे। एक शब्द का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एक का विलोम क्या होगा, परलौकिक। ध्यान रखना विद्यार्थियों, एक का विलोम क्या होगा, पारलौकिक हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, अब दोस्तों आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा शब्द युग्म। देखो इसमें बड़ा ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना विद्यार्थियों। अबे शब्द है और उबे शब्द है, शब्द का क्या करना है आपको, सही अर्थ बताना है। पहले आपको अबे का अर्थ पता करना है, उसके बाद उबे का अर्थ पता करना है। निर्भय, दोनों, हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना, दोनों या निर्भय। अब देखो पहले आपको क्या पूछा, क्रमशः बताना है ना। पहले आपको अबे का दोस्तों अर्थ पता करना है। तो अबे का मतलब क्या होता है, निर्भय हो जाएगा। और अब उबे का मतलब दोनों। तो ऑप्शन जो भी ए कमेंट कर रहा है ना ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है ना, हिंदी से आपके एग्जाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मेरी गारंटी है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस क्रमांक में अंबुज और अबुज शब्द का सही अर्थ है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों, अंबुज शब्द है एक है अबुज शब्द, इनका सही अर्थ क्या आपको बताना है। कमल बादल, पृथ्वी आकाश, जल धरती या गुलाब बादल। अंबुज का मतलब क्या होता है बताइए क्या आपको, अंबुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमल होता है ना। अंबुज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। और अबुज का मतलब क्या होता है, बादल होता है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य निम्न में से किस प्रकार का है। वाक्य की पहचान करनी है। बच्चे खेल रहे हैं ये वाक्य किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक है, निषेधात्मक वाक्य है या दोस्तों आपका आज्ञावाचक वाक्य। बताओ बच्चे खेल रहे ये वाक्य कैसा है दोस्तों, ये वाक्य विधान वाक्य कैसा है, विधान वाक्य हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, माँ का लड़का कहाँ गया ना, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। आपको बताना दोस्तों माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद क्या रहेगा। विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संबंध कारक है या दोस्तों वाक्यांश है। तो देखो माँ का लड़का मतलब क्या होगा, यहाँ पर माँ का लड़का मतलब संबंध कारक हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा सी ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया और लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको बढ़िया पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, नोट्स लिखवाए जा रहे हैं। तो फटाफट क्या करो, आप पीडीएफ के लिए आप आरपी स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम कहाँ पर मिलेगा,
वीडियो के नीचे लिंक है, उस लिंक से ज्वाइन करो, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा बताओ। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द है वो कौन सा आपको पहचान करना है। आगामी, अजमाइश, अंताक्षरी या आशीर्वाद। तो ध्यान रखना तीनों गलत है, सही कौन सा है, आगामी शब्द ये शुद्ध है। आगामी शब्द यहाँ पर क्या है, शुद्ध है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध है, ठीक है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, वयस्क, श्राप, तात्पर्य या कर्तगण। फटाफट कमेंट करो, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, वो है आपका वयस्क। वयस्क शब्द शुद्ध है, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अधिक विकल्प है। इनमें से बताना, इन चारों में से सबसे अधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है, सबसे अधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है। एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, एक कविता की मुझे पुस्तक दे दो, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, या दोस्तों कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो। मतलब सबसे सही कौन सा है, इन चारों में से दोस्तों सबसे शुद्ध वाक्य है वो कौन सा हो जाएगा, वो है दोस्तों आपकी, देखिए वो दोस्तों कौन सा है, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। ये वाक्य क्या इन चारों में से सबसे शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने कर्म संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है, इनमें से किस दोस्तों वाक्य में क्या है, कर्म संबंधी अशुद्धि है, ठीक है ना। आपको पहचान करनी है कर्म संबंधी अशुद्धि किसमें है। सीमा सुंदर साड़ी है, सीमा की सुंदर साड़ी है, राधे बहुत धनवान है, मैना चरखा चलाती है, या बच्चे तालाब में नहाते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे, कर्म संबंधी अशुद्धि कौन सी है वो आपको पहचान करनी है। हिंदी से आप कैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो बहुत बढ़िया, बाकी क्लास से डेली आएगी, राजस्थान जी के, हिंदी वगैरह सब की, ठीक है ना। तो बिल्कुल कर्म संबंधी अशुद्धि किसमें है, सीमा की सुंदर साड़ी है। बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ये क्या है दोस्तों, एक कर्म संबंधी अशुद्धि है कि सीमा की सुंदर साड़ी है, या सीमा की सुंदर साड़ी है, या साड़ी सुंदर, ऐसे बोल सकते हैं ना कि सीमा की साड़ी सुंदर है। यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, कर्म है वो सही से नहीं बताया, ठीक है ना। तो कर्म संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, दिनों का फेर होना मुहावरे करते हैं। अरे मुहावरा अपना फेवरेट दोस्तों, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भागे का चक्कर, या दिन काटे न काटना। तो ध्यान रखना दोस्तों, दिनों का फेर है भाई, अब तो क्या चल रहा है मेरे, दिनों का फेर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, भागे का चक्कर चल रहा है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ये मूंग और मसूरी की दाल लोपोक्ति का अर्थ क्या है। ये मूंग और मसूरी की दाल लोपोक्ति का सही अर्थ क्या रहेगा। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा है, पुराना गौरव समाप्त, या अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अरे भाई साहब, है ना, आप भी वो सुना होगा ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही बात यहाँ पर बताइए कि ये मूंग और मसूरी की दाल, मतलब दोस्तों अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, उसे अपन क्या कह सकते हैं, ये मूंग और मसूरी की दाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ना, हिंदी बहुत शानदार विषय है, और हिंदी से आपका एग्जाम में 30 नंबर का मैटर आएगा, इससे अधिक क्या ही चाहिए अपन को, है ना। अपन पढ़ गया है हिंदी वगैरह सब। अब देखिए, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, भाव की अभिव्यक्ति हुई है, इनमें से किसमें है ना, पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। चिराग तेल अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवटी फिर अपनों को दे, या दोस्तों तिनके में की ओट में पहाड़। अब देखो विद्यार्थियों, पक्षपात व्यवहार कब होगा, तो यहाँ पर देखो अपनों को दे रहा, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, अंधा बाटे रेवटी फिर भी अपनों को दे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। ये क्या है दोस्तों, वाक्य आपका पक्षपात भाव की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मुहावरे, लोपोक्तियां, शब्दार्थ, बहुत अच्छे प्रश्न है विद्यार्थियों। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों, लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना दोस्तों, असंभव कार्य करना, या सूर्य से घृणा करना। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ पूछा आपसे, फटाफट कमेंट बता देंगे विद्यार्थियों। सूरज पर थूकना मतलब क्या होगा दोस्तों, निर्दोष पर कलंक लगाना। क्या करना दोस्तों, किसी भी निर्दोष पर कलंक लगाकर उसको बदनाम करना, तो वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से बताओ कौन सा शब्द है वो वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। अभ्यागत, एक एक, या जलोग, या दोस्तों माओ, दोस्तों बताओ वर्दी संधि किसमें नहीं है दोस्तों। तो अभ्यागत है ना, अभ्यागत, अभ्यागत में दोस्तों वर्दी संधि नहीं है,
बाकी सब क्या है, तीनों के तीनों दोस्तों आपके वर्दी संधि के उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भावुक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भावुक शब्द का क्या करना आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। बिल्कुल, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और RPSTD को सब्सक्राइब करो, एक बार चेक करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, आपको भी फायदा होगा। क्लास डेली आती है, बिल्कुल फ्री क्लास है, मैं आपको संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। जो क्लास आती है ना, उन सभी क्लासों को देखा करो। और बताओ भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट कर देंगे। तो भवोधन उक, भावुक और संधि कौन सी है दोस्तों, अयादी संधि। यहाँ पर संधि कौन सी है, अयादी संधि है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है, क्या है आपका अयादी संधि का उदाहरण है। अन्वेषक, गायक, विश्वामित्र या यद्यपि। अयादी संधि का उदाहरण पूछा, कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है ना। कमेंट सबके मैं चेक कर रहा हूं, तो कमेंट सभी कर लेना एक बार, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण है वो कौन सा है। तो अयादी का उदाहरण गायन है। गायन क्या है दोस्तों आपकी, इसमें अयादी संधि है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा दोस्तों आपका अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। देखिए, अनुसार मतलब अवसर के अनुसार, यथा योग्य जो जितना योग्य है, यहाँ सम परिवार परिवार के साथ में, रोगानुमुक्त मतलब रोगों से उन्मुख। तो देखो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन सा अव्ययभाव का उदाहरण नहीं है। तो देखिए अव्ययभाव समास का उदाहरण है ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा, पर चौथा है, चौथा ये दोस्तों इसमें आपका अव्ययभाव समास नहीं है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा दोस्तों संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। मतदाता, रंग भेद, कन्यादान या मुनि श्रेष्ठ, फटाफट कमेंट करो। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा दोस्तों आपका यहाँ पर नहीं है, वो आपको बताना है। तो मुनि श्रेष्ठ है ना, ये दोस्तों आपका संबंध तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों क्या है आपके संबंध तत्पुरुष के उदाहरण है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पूरा परिवार त्रिवेणी स्नान के लिए गया है, रेखांकित पद में समास कौन सा है। त्रिवेणी में कौन सा समास है, फटाफट कमेंट करेंगे। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या दोस्तों बहुब्री। त्रिवेणी में आपको पूछा है कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, त्रिवेणी में कौन सा समास है आपको बताना है दोस्तों। त्रिवेणी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, बहुब्री बहुब्री बहुब्री, वेरी गुड। कौन सा दोस्तों आपका यहाँ पर बहुब्री ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस शब्द में ये प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय किसमें, गंतव्य, वेद्य, धावक या दोस्तों द्रष्टव्य। किस शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये प्रत्यय का प्रयोग है ना वो वेद्य में। किस में हुआ है दोस्तों, वेद्य में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इनमें से एक प्रत्यय किसमें नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिक या तनिक। बताओ, जिसने भी प्ले स्टोर से RPSTD ऐप को डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, वो प्ले स्टोर से RPSTD ऐप को जरूर डाउनलोड करे। और यहाँ पर तनिक है ना, तनिक, तनिक में आपका एक प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना, बाकी तीनों में है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से बे उपसर्गार्थ होता है। बे उपसर्गार्थ क्या है दोस्तों, बुरा, उसी समय, रहित, स्थायी, हमेशा। निम्न में से बे उपसर्गार्थ है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बे उपसर्गार्थ क्या होता है, बुरा होता है। जो भी बुरा कमेंट करा, बुरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से पहले का अर्थ किस उपसर्ग का है, बताओ पहले का अर्थ है किस उपसर्ग का है, प्राक, नी, उप या दोस्तों उत। इनमें से बताना है पहले का। जो कोई पहले का उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्राक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राक का उपसर्ग लगता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द एक सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है दोस्तों। ये सभी क्या है आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से बना हुआ, पार्थिव, संध्या और रात्रि के बीच का समय, प्रसोदकाल, जो आंखों के सामने हो, सत्य, रात या शाम का भोजन, वयालु। इनमें से बताना है कौन सा दोस्तों वाक्यांश के लिए आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है ना, बी ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिए गए शब्द सही नहीं है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय, जो तीनों काल को जानता हो, सर्वज्ञ, जिसे जानना आवश्यक हो, से, वह स्थान जो दोनों व्रतकुंटियों के बीच हो, भुटुकी। तो इनमें से कौन सा दोस्तों आपका सही नहीं है, आपको बताना है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही रहेगा। अगला सवाल जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपसे, निम्न में से
किस विकल्प में वाक्यांश के लिए लिया गया शब्द सही नहीं है? सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, जिसकी गिरवा सुंदर हो, मर्यानी, जो समान उम्र का हो, समवयस्क, जो सदा रहने वाला हो, सनातन। फटाफट कमेंट कर देंगे। कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका सही नहीं है? तो बी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर? असुमिलित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है आपके एग्जाम में 30 नंबर का मैटर आता है हिंदी का, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो विद्यार्थियों, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी ऐप, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बढ़िया तैयारी करो, ठीक है। क्लास डेली आएगी, क्लास को डेली ज्वाइन करना है और बताना ये क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।